Hello students, welcome to my channel. This is Dr. Anurag Singh Chauhan and you are watching my channel K for Chemistry. Today we are going to study chemical properties of alkali metals. You can see here on the screen the first property is reactivity. Reactivity means reaction. तो जो रिएक्टिविटी अधिक उनकी होगी जो इजीली इलेक्ट्रॉन को या तो गेन कर सकते हैं या इजीली इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं। एल्कली मेटल्स के अंदर यूं तो साइज बड़ा होता है इसलिए इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की प्रवृत्ति तो ज़्यादा है, लेकिन इफ़ वी गो डाउन इन अ ग्रुप तो जो लिथियम है उसकी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की प्रवृत्ति कम है क्योंकि उसका साइज छोटा है, उसका आयनाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, इसलिए उसकी जो रिएक्टिविटी है वो कम होगी, लेस रिएक्टिव मेटल है वो। और जैसे जैसे इफ वी गो डाउन इन अ ग्रुप रिएक्टिविटी इंक्रीज बिकॉज ऑफ साइज इंक्रीज बिकॉज ऑफ लेस आयोनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज। सेकंड इज रिएक्शन विद एयर। एयर के साथ रिएक्शन, एयर के अंदर जनरली ऑक्सीजन होती है तो एल्कली मेटल्स एयर के साथ ही रिएक्शन करते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे ऑल मेटल्स बिकम डर्टी वाइल केप्ट इन ओपन एयर बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लेयर ऑफ ऑक्साइड्स। एल्कली मेटल्स को अगर हम हवा में खुला छोड़ दें तो वो हवा की ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके और एक ऑक्साइड बनाएंगे और उस ऑक्साइड की जो लेयर है वो उस मेटल के चारों तरफ इकट्ठी हो जाएगी, इसलिए वो मेटल जो है वो डर्टी हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। और ये ऑक्साइड्स जो हैं वो फिर नमी से क्रिया करके और डाइऑक्साइड बना लेंगे ये, जिससे एटमॉस्फेयर की जो ऑक्सीजन एयर मॉइस्चर है उससे क्रिया करके ये डाइऑक्साइड बना लेंगे। दस दीज मेटल्स आर केप्ट सेफ इन कैरोसिन, इसलिए इन मेटल्स को हम जनरली कैरोसिन में रखते हैं क्योंकि हवा में खुला छोड़ दें तो हवा की ये ऑक्सीजन जो है उससे क्रिया करके ये ऑक्साइड बनाएंगे, फिर मॉइस्चर से क्रिया करके डाइऑक्साइड बनाएंगे। तो जो ओरिजिनल मेटल है वो थोड़ा रहेगा और उसके चारों तरफ डर्टी ऑक्साइड्स की लेयर आ जाएगी। देखिए रिएक्शन, लिथियम है, ऑक्सीजन से रिएक्शन के ऑक्साइड बनाया इसने Li2, Na से रिएक्शन करके Na2O2 पर ऑक्साइड बनाया है, M प्लस O2 MO2 ये सुपर ऑक्साइड बनाया है। इस तरह से है ये। चलिए आगे चलते हैं हम। ओनली लिथियम गिव सिंपल ऑक्साइड्स बाय रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन O2 टू ऑब्टेन ऑक्साइड्स फ्रॉम अदर एलिमेंट्स। केवल लिथियम जो है उसकी अगर हम ऑक्सीजन से क्रिया करें तो सिंपल ऑक्साइड बनता है Li2O। बाकी जो एल्कली मेटल्स हैं वो ऑक्सीजन से क्रिया करके सिंपल ऑक्साइड नहीं बना पाते। उनका अगर सिंपल ऑक्साइड्स अगर अपन को चाहिए तो अपन को उनके नाइट्रेट या नाइट्राइड्स उनकी क्रिया करानी पड़ेगी, जिससे सिंपल ऑक्साइड्स बनेगा। जैसे NaNO2 प्लस 6Na इससे बना Na2O, नाइट्रोजन निकली। NaNO2 प्लस 10Na इससे बना Na2O और नाइट्रोजन निकली। इसी तरह से इनके जो ऑक्साइड्स हैं, परऑक्साइड्स हैं, सुपर ऑक्साइड्स हैं, सिंपल ऑक्साइड हैं, ये अगर इनके H2 से रिएक्शन कराएंगे तो ये बनाएंगे अपने हाइड्रोक्साइड्स बनाएंगे। ऑक्साइड्स ऑन रिएक्शन विद वाटर गिव्स हाइड्रोक्साइड्स whereas peroxides and superoxide on reaction with water give H2, O2 and O2। इनके जो सिंपल ऑक्साइड्स हैं, उनकी अगर हम जल से क्रिया कराएंगे तो मिलेगा हमको हाइड्रोक्साइड, लेकिन परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड इनकी अगर हम जल से रिएक्शन कराएंगे तो हमको क्या मिलेगा, H2O2 एंड O2 मिलेगा, जैसे परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड के रिएक्शन में हमने बताया है। रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ अगर ये रिएक्शन होगी तो ये उसके मेटल ऑक्साइड्स बनाएंगे। जनरली इनका फार्मूला है M2O, वेयर M इज द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट A, तो M2O। अब यहाँ पर क्या होगा कि जो ऑक्सीजन का बॉन्ड है वो बीच का बॉन्ड है वो टूटता है और ये बन जाता है M2O। द बॉन्ड ऑफ O2 मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन इन फॉर्मेशन ऑफ दिस मेटल ऑक्साइड्स M2O। लेकिन जैसे जैसे हम जाएंगे नीचे टेंडेंसी ऑफ गिविंग इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज वाइल मूविंग डाउन इन द ग्रुप। जैसे जैसे हम इस ग्रुप के अंदर नीचे जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की पावर बढ़ेगी, तो ऐसी स्थिति में ऑक्सीजन को बॉन्ड को बिना तोड़े ही इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट हो जाएंगे। तो इसलिए लिथियम जो है वो Li2O बनाता है और Na जो है वो Na2O न बना करके NaO2 बना लेता है वो, जैसे यहाँ बताया गया है
Na2O2 बनाता है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। रिएक्शन विद वाटर, वाटर के साथ रिएक्शन होगी तो क्योंकि ये हाईली एक्टिव है ये, इसलिए जल के साथ क्रिया करके हाइड्रोक्साइड बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस देंगे। बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है ये। एल्कली मेटल से जल के साथ रिएक्शन करके ये हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन देते हैं, जैसा कि रिएक्शंस के अंदर बताया गया है। Li प्लस H2, LiOH प्लस H2, Na प्लस H2, NaOH प्लस H2, K प्लस H2, KOH प्लस H2। On moving down in the group from lithium to cesium, reactivity with water increase because of size increase and ionization potential decrease. Reaction with hydrogen, when react with hydrogen, they give hydride, metal hydride like LiH, KH, NaH, etc. Reaction with chlorine, when react with chlorine, they give chloride like lithium chloride, sodium chloride, etc. Reaction with nitrogen, when react with nitrogen, it gives nitride. Only lithium can react with nitrogen to give Li3N, lithium nitride, because N2 is a inert, N2 is like not very reactive. Other metals do not react directly with N2 because this is less reactive, and lithium is a small metal, a small size, therefore it can react with N2. Now the next is reducing property. All alkali metals are reducing in nature because of they have valence electrons loosely bonded and so it can be released easily. alkali metals जो हैं उनका साइज बड़ा होता है, इसलिए वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देते हैं, और इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना ही रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी कहलाता है। इसलिए जब भी मेटल को किसी ऑक्साइड्स के साथ हम रिएक्शन कराएंगे तो वो मेटल है उसमें से ऑक्सीजन को अपनी तरफ खींच लेगा, मतलब उसका रिडक्शन कर देगा। देखिए एग्जांपल B2O3 प्लस 6Na, इससे बनेगा 2B और Na2O बन गया है ये। AlCl3 प्लस 3K ये भी बन गया, ऑक्सीजन निकल के मेटल के पास आ गई। इसी तरह से रिएक्शन विद सल्फर, सल्फाइड बनाएंगे, कोवलेंट कंपाउंड है। अब है रिएक्शन विद अमोनिया। अमोनिया के साथ जब हम इसके रिएक्शन कराएंगे तो एल्कली मेटल्स अमोनिया के साथ रिएक्शन कैसे करेंगे? विदाउट एनी केमिकल रिएक्शन। ये अमोनिया के अंदर, लिक्विड अमोनिया में डिजॉल्व तो होंगे लेकिन विदाउट एनी केमिकल रिएक्शन, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं करेंगे ये। और दो तरह के सॉल्यूशन बनाएंगे, एक तो होगा कंसनट्रेट और एक होगा डाइल्यूट। इनका जो डाइल्यूट सॉल्यूशन है वो ब्लू कलर का होगा और कंसनट्रेट सॉल्यूशन जो है वो ब्रॉन्ज कलर का होगा, कांसे के कलर का। जो ब्लू कलर का है, जो डाइल्यूट सॉल्यूशन है वो ब्लू कलर का है, और वो ब्लू कलर का इसलिए है क्योंकि जो मेटल है उसके अंदर जो S1 के अंदर इलेक्ट्रॉन है, S के अंदर जो एक इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट होकर 2p के अंदर चला जाता है। दिस इज बिकॉज ऑफ एक्साइटेशन ऑफ S1 इलेक्ट्रॉन in 2p orbital, which is caused by absorption of wavelength at 6500 angstrom of visible red light region and its complementary color blue is seen। जब वो इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल से निकल के 2p ऑर्बिटल में जाएगा तो एक्साइटेशन होगा, और इस एक्साइटेशन से लाइट का एब्जॉर्प्शन होगा, 6500 एंगस्ट्रॉम की लाइट का एब्जॉर्प्शन होगा जो कि रेड लाइट है। अब जब इस रेड लाइट का एब्जॉर्प्शन होगा, 6500 एंगस्ट्रॉम की लाइट का जब एब्जॉर्प्शन होगा तो इसका ये कलर तो दिखाई नहीं देगा, लेकिन इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर है ब्लू कलर दिखाई देगा, इसलिए ये ब्लू कलर का दिखाई देता है। चलिए अब आगे हम पढ़ते हैं बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। ऑक्साइड्स का बेसिक नेचर, इसकी जो ऑक्साइड्स हैं उसकी अगर हम जल में क्रिया कराएं तो वो हाइड्रोक्साइड देते हैं, हाइड्रोक्साइड देते हैं, इसलिए इनके अंदर बेसिक नेचर होता है, जो जैसा कि एग्जांपल में दिखा रखा है। बेसिक नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड्स, आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ एल्कली मेटल इज लेस एंड सो दे इजीली गिव इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म OH आयन। Thus the hydroxides of alkali metals are basic in नेचर, इसलिए इनके जो हाइड्रोक्साइड होते हैं वो बेसिक नेचर में होते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया गया है।
बाकी जो एग्जांपल रिएक्शन विद अल्कोहल ये बहुत स्मॉल है। ऑल एल्कली मेटल्स ऑन रिएक्शन विद अल्कोहल गिव हाइड्रोजन गैस। कार्बोनेट्स बाइकार्बोनेट्स बनाते हैं ये। Hg के साथ भी कई बार ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।